Hello everyone, I hope you all are doing well and welcome back to my YouTube channel Jha Study Classes. Today in this video, we are going to see the solution of question number 7 to 11 of chapter Financial Statement of Company, that is balance sheet and profit and loss. So before starting the solution, let me introduce about this chapter. Name of the chapter is Financial Statement of a Company. मतलब कि कोई भी अगर कंपनी है तो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी है, उसकी स्टेटस कैसी है, उसकी पोजीशन कैसी है, वो जिस स्टेटमेंट से हम फाइंड आउट करते हैं, शो करते हैं, वो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है कंपनी का। जिसमें बेसिकली अगर बात किया जाए तो दो होते हैं। एक तो होते हैं हमारा कौन सा, एक हमारा बैलेंस शीट हो गया और दूसरा क्या हो गया, इनकम स्टेटमेंट, जिसके अंदर क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है ना। तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है। सबसे पहले आपकी बुक में जो है 7 नंबर से अगर स्टार्ट करते हैं तो पहले आपकी बुक में बैलेंस शीट है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस की बात की गई है। तो वैसे तो अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले प्रॉफिट लॉस को पढ़ते हैं, फिर बैलेंस शीट को पढ़ते हैं। तो देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है ना, कि कंपनी पूरे साल में, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में, जो कि हमारा कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, ठीक है, अगले ईयर, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। इस ईयर में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, वो जो स्टेटमेंट हम बनाते हैं वो हमारा पीएल स्टेटमेंट बनता है, जहाँ से हमें पता चलता है। ठीक है, आपने तो 11th में पढ़ा ही होगा, फाइनल अकाउंट जो कंपनी का बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उसके बाद बैलेंस शीट बनता है, राइट। वही चीज़ है, अगर वो आपने अच्छे से 11th में पढ़ा है तो आप इजीली यहाँ पे बना सकते हो। और दूसरा क्या होता है कि लास्ट में, फाइनेंशियल ईयर के सबसे लास्ट वाले दिन, उस दिन हमारा जो कंपनी है उसका पोजिशन क्या है, उसका स्टेटस क्या है, वो हम बैलेंस शीट से फाइंड आउट करते हैं। अब फॉर्मेट तो आपको पता है कि बैलेंस शीट का क्या होता है और पीएल का क्या होता है, ठीक है। बैलेंस शीट में हमारा क्या होगा, बैलेंस शीट में हमारा जो भी लाइबिलिटीज़ होता है उसको इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में रखते हैं, और उसके बाद जो भी हमारा एसेट्स होता है उसको एसेट साइड में डालते हैं। उसके बाद हमारा टोटल, अगर हमारा बैलेंस शीट में अगर टोटल लाइबिलिटी साइड एंड टोटल एसेट साइड इक्वल आ गया, इट मीन्स दैट कि हमारा बैलेंस शीट सही है। और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करते हैं, बाकी जो चीज़ें एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पे इफेक्ट करता है, वो चीज़ों की एंट्री हम उसमें करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं। बाकी सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आप बुक जरूर पढ़ लेना, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि अगर आप चाहोगे कि बिना बुक पढ़े डायरेक्ट सोल्यूशन बनाओ और मेरे वीडियो से आके कॉपी कर लो, तो फिर आपको सोल्यूशन समझ में नहीं आने वाली है, फिर आपको मेरी वीडियो यूजफुल नहीं लगेगी, आप समझोगे कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। लेकिन जब आप खुद से एक बार बुक पढ़ोगे, अच्छे से खुद से ट्राई करोगे और उसके बाद सोल्यूशन बनाते हो, वहाँ प्रॉब्लम होता है, अगर उसके बाद मेरे वीडियो से हिंट लेते हो जहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, तभी जाके आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगेगी। क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, अगर सच में आप पढ़ रहे हो, उसके बाद अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे वीडियो से हेल्प लो। मेरा मोटिव ये नहीं कि आप बस आओ और कॉपी कर लो सारे सोल्यूशन को। आई होप कि आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। चलिए 7 नंबर से स्टार्ट करते हैं, जिसका टॉपिक है रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस क्या है, तो जो भी कंपनी है उसका जो भी रिजर्व एंड सरप्लस है वो चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाता है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते फिर आपको अच्छे से समझ में आएगी। कात्यायनी लिमिटेड के पास जो है बैलेंस है 1 अप्रैल 2017 में, कैपिटल रिजर्व है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो कि सरप्लस है, वो वैल्यू हमारे पास गिवन है। अब क्या रहा है, ड्यूरिंग द एंडेड 31 मार्च, ये हमारा 1 अप्रैल 2017 को है। अब इसकी पोजीशन लास्ट में बता रहा है कि फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में 31 मार्च 2018 को क्या हो रहा है, ये कितना प्रॉफिट कर रहा है, 6,50,000। तो अब इसको आप कैसे दिखाओगे, ठीक है, हमें कहाँ दिखाना है, बैलेंस शीट में एंड नोट्स टू अकाउंट। आपको पता होना चाहिए, बैलेंस शीट में तो हम डायरेक्ट अमाउंट जो भी होता है उस चीज़ को लिखते हैं कि रिजर्व सरप्लस में मेरे पास इतना आया, शेयर कैपिटल में इतना आया। लेकिन जब बैलेंस शीट का हम नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं, उसमें हम डिटेल में बताते हैं कि रिजर्व एंड सरप्लस का अगर कोई भी अमाउंट 10 रुपया आया है तो वो 10 में से 2 कहाँ से आया, 8 कहाँ से आया, ऐसे करके, ठीक है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो ये रहा हमारा 7 नंबर का सोल्यूशन। फॉर्मेट आपको पता है बैलेंस शीट की, पहले आप लिखोगे बैलेंस शीट ऑफ जिसका भी है कात्यायनी लिमिटेड, और बैलेंस शीट एक दिन का होता है, ठीक है, जैसे कि एक पार्टिकुलर डेज का होता है, जबकि पीएल जो होता है वो पार्टिकुलर ईयर का होता है, वो पूरे साल का परफॉर्मेंस दिखाता है। बैलेंस शीट एक लास्ट जो एंड है उस दिन का दिखाता है। तो हमारा 31 मार्च 2018 है। फॉर्मेट आपको पता है, पार्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड अमाउंट, ये हमारा बैलेंस शीट का है। देखिए अभी तक आप जो बना रहे हो ना, जैसे कि हम अगर कंपनी का बैलेंस शीट की अगर बात करें, ठीक है, और जो हम बात करते हैं नॉर्मल पार्टनरशिप में, तो पार्टनरशिप वाले में आप जो बैलेंस शीट बनाते हो ज़्यादातर वो ऐसे होता है ना, हॉरिजॉन्टल वाला। इधर हमारा कैपिटल एंड लाइबिलिटीज होता था, अमाउंट होता था, और इधर एसेट्स होता था और उसका अमाउंट होता था। ये हम ज़्यादातर पार्टनरशिप में बनाते हैं। लेकिन जो कंपनी बैलेंस शीट बनाता है ना, वो वर्टिकल फॉर्म में बनाता है, मतलब कि पहले वो क्या करता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज बनाता है, और उसके नीचे वो क्या करता है, एसेट्स का बनाता है।
हमें सिर्फ रिजर्व एंड सरप्लस का दिखाना है। फॉर्मेट इसकी ये है, पार्टिकुलर, नोट नंबर एंड अमाउंट। नोट नंबर क्यों यूज करते हैं? ताकि जब नोट्स टू अकाउंट में डिटेल शो करेंगे तो हमें पता चले। तो देखिए ये रहा हमारा 7 नंबर का सोल्यूशन। सबसे पहले आप डालोगे इक्विटी एंड लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड्स के अंदर देखोगे कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस लिखोगे। अमाउंट हमारा एक आएगा 8,50,000 और दूसरा जो है 10,50,000। अब ये दोनों अमाउंट कहाँ से आया, इस चीज़ को हम नोट्स टू अकाउंट में डिटेल में समझाते हैं। तो अब इसका नोट्स टू अकाउंट बनाओगे। कैपिटल रिजर्व का अमाउंट तो है ही आपके पास, वो तो दिया है 8,50,000। अब देखो जो पीएल है उसमें पहले से हमारे पास कितना था, हमारे पास जो 4 लाख था, और इस ईयर जो है हमारे पास कितना है ड्यूरिंग द ईयर 6,50,000। तो इस चीज़ को ऐड करोगे तो 10,50,000 आ गई। ऐसे ही शो करना है। तो ये रहा हमारा 7 नंबर का सोल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें क्या करना है, जो भी बैलेंस शीट की लायबिलिटी वाले साइड जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें दिखानी है। ठीक है, शेयर कैपिटल है हमारे पास, इक्विटी शेयर है 10 रुपये की, और सिक्योरिटी प्रीमियम है 12%, डिवेंचर की वैल्यू दी गई है। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ, जैसे देखिए 10,000 इक्विटी शेयर है और एक का दाम कितना है 10। तो अब इसका टोटल वैल्यू अगर निकालना है तो क्या करोगे, 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल अमाउंट निकल आएगा। तो कितना होगा हमारा कितना निकल के आएगा जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 लाख हो जाएगा ना अमाउंट। ठीक है, तो इससे अमाउंट निकलता है जब मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर मान लो कि आपको इक्विटी शेयर का नहीं पता है कि कितना इक्विटी शेयर है, उस टाइम में कैसे निकालते हैं, तो उस टाइम में आपको अमाउंट दे देगा। जैसे सपोज दैट दे देगा कि शेयर कैपिटल जो है वो हमारा 1 लाख है और 10 रुपये ईच की है। तो उस टाइम में आप क्या करोगे, तब पूछता है कि नंबर ऑफ शेयर कितने हुए, तो हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। ये चीज़ें तो आपको पता भी होगी। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर हमारा 8 का दिया हुआ है, सब लायबिलिटी साइड वाले हैं, इसी चीज़ को सिर्फ हमें शो करना है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। बिल्कुल वही फॉर्मेट है, बनाओगे आप, सब कुछ यहाँ पे शो करोगे, नोट नंबर डालोगे, 1 बाय 1 जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे जैसे पॉइंट दिया गया है, जो चीज़ें जहाँ हैं बिल्कुल वैसे ही लिखना है और बहुत ही ईजिली आप इसे बना लोगे। ये तो आपका बन गया। अब आपने जो नोट नंबर डाला है उस चीज़ को आपको नोट्स टू अकाउंट में अच्छे से शो करना पड़ेगा कि सारे अमाउंट कहाँ से आए। तो ये रहा 8 नंबर का नोट्स टू अकाउंट। Now move to the next question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, हमें सिर्फ एसेट साइड शो करना है। मतलब कि ये ट्रायल बैलेंस की इन्फॉर्मेशन गिवन है जो कि सिर्फ एसेट साइड दे रहा है, तो हमें बैलेंस शीट की सिर्फ एसेट साइड बनानी है। ठीक है, और कंपनी का क्या मैंने आपको बताया, वर्टिकल में बनता है, ऊपर में लायबिलिटीज की बनती है, उसके बाद जो है नीचे एसेट्स की बनती है। जबकि जो पार्टनरशिप वगैरह का नॉर्मल बनता था बैलेंस शीट, तो उस टाइम में हॉरिजॉन्टल बनता था। मतलब कि यहाँ पे कैपिटल एंड लायबिलिटीज लिखते थे, यहाँ पे अमाउंट, और फिर यहाँ पे एसेट्स एंड अमाउंट, है ना। लेकिन अभी आप कंपनी का पढ़ रहे, तो कंपनी में क्या बनेगा, वर्टिकल बनेगा। मतलब कि पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके नीचे एसेट्स एंड एसेट्स के। ठीक है, तो चलिए 9 का सोल्यूशन देखते हैं। ये रहा हमारा 9 नंबर। इसमें सिर्फ एसेट साइड दिखाना है। ठीक है, फॉर्मेट बिल्कुल वही होता है। अब ऊपर में आप एसेट्स लिखोगे और जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन गिवन है उस चीज़ को आप डालोगे। नोट नंबर अच्छे से लिखना और उसी चीज़ को आपको शो करना है नोट्स टू अकाउंट में। बाकी 11th में तो आपने अच्छे से पढ़ा ही होगा इस चीज़ को। ये रहा इसका नोट्स टू अकाउंट। कौन सी अमाउंट कैसे आई, ये सारी चीज़ें आप दिखाना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ए जो है, प्रिपरेशन हमें क्या करना है, बैलेंस शीट। मतलब कि अब हमें पूरे तरीके से बैलेंस शीट बनाना है। ऊपर में लायबिलिटी साइड शो करना है, नीचे में एसेट साइड शो करना है। ठीक है, सागर लिमिटेड का दिया गया है हमारे पास कि ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना है, इक्विटीज़ कितना है, सारी सब्सक्रिप्शन की वैल्यू दी गई है, एसेट्स की चीज़ें दी गई है। चलिए इसका हम सोल्यूशन देखते हैं और नोट्स टू अकाउंट भी हमें बनाना है। ये रहा हमारा 10 नंबर। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ आप यहाँ पे बैलेंस शीट का बनाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी दी गई है इन्फॉर्मेशन में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड हो जाएगा। टोटल आप लिखोगे। आफ्टर दैट
और उसके बाद आपको क्या करनी है, ये जो हमारा है ना एसेट साइड, इस चीज़ को आपको बनाना है, ठीक है। इस चीज़ को आपको शो करनी है एसेट साइड में। तो कुछ भी जब नहीं देता है ना एसेट साइड में, तो हम क्या लिख देते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और जितना हमारा टोटल लायबिलिटीज आता है उसी चीज़ को हम नीचे में टोटल शो कर देते हैं, ठीक है। अब इसका नोट्स टू अकाउंट देखते हैं। ये हमारा नोट्स टू अकाउंट है। तो हमारा क्वेश्चन में लायबिलिटीज़ वगैरह दिया था, उससे आप लायबिलिटीज का करोगे और जो टोटल अमाउंट आएगा उस चीज़ को आप एसेट्स में, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिख करके आप अमाउंट लिख दोगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 10 भी देखते हैं, जो कि सुहानी लिमिटेड का दिया गया है हमारे पास। ऑथोराइज्ड कैपिटल है हमारे पास, ठीक है। और कंपनी कितना क्या इशूट कर रहा है, कितने प्रीमियम पे, ये सारी चीज़ें दी गई है। उसे कहाँ कहाँ से क्या चीज़ें मिल रही है। हमें इससे रिलेटेड क्या करना है, बैलेंस शीट बनाना है सुहानी लिमिटेड का, और नोट्स टू अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। तो चलिए 10B का सोल्यूशन देखते हैं। तो ये रहा हमारा 10B का सोल्यूशन, ठीक है। आप बनाओगे, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड की सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है तो उस चीज़ को लिखोगे, और एसेट्स में अगर कुछ नहीं दिया तो आपको क्या करना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिख करके जितना टोटल अमाउंट लायबिलिटीज में आया है उस चीज़ को आपको शो कर देना है, और उसके नीचे आपको नोट्स टू अकाउंट बनाना है। तो ध्यान से देखिए, नोट्स टू अकाउंट आपको बहुत अच्छे से बनाना है। सारे पॉइंट आपको 1-2 नंबर डालने हैं अच्छे से, ताकि समझ में आए कि आपने जो बैलेंस शीट में अमाउंट लिखा, वहाँ तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, तो वो अमाउंट कहाँ से और कैसे आया, ये चीज़ें हमें नोट्स टू अकाउंट से पता चलता है। तो ये हमारा 10B का सोल्यूशन है, ये इसका नोट्स टू अकाउंट है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या है, इन्फॉर्मेशन गिवन है XY लिमिटेड की। प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट कंपनी की एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, और जो भी पार्टिकुलर्स अमाउंट है यहाँ पे हमारे पास जो है लायबिलिटीज़ की भी अमाउंट गिवन है और एसेट्स की भी अमाउंट गिवन है। आपको फॉर्मेट में बनाना है, पहले लायबिलिटीज़ वाली सारी चीज़ों को लिखनी है, फिर एसेट्स वाली, और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करनी है XY लिमिटेड की 31 मार्च 2018। अब इस चीज़ को आपको बनानी है। नोट्स टू अकाउंट आप अच्छे से डालोगे, फॉर्मेट आप तो आपको पता चल चुकी है, पार्टिकुलर, नोट नंबर, और देखो आप दो अमाउंट की भी कॉलम बना सकते हो, अमाउंट 1 और 2। तो इसमें क्या होता है ना, जब दो कॉलम बनाते हो, तो आपने पिछले वाले भी चैप्टर में देखा था, अगर आप दो कॉलम बनाते हो तो पहले वाले कॉलम में जो है यहाँ पे क्या करते हो, डिटेल में अमाउंट लिखते हो, और ओवरऑल ऐड लेस करने के बाद जो अमाउंट होता है वो हम बाद वाले कॉलम में लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन है। सबसे पहले आपको क्या करनी होती है, लायबिलिटी साइड की सारी इन्फॉर्मेशन लिखना होता है और टोटल लिखना होता है, और जब हमारा लायबिलिटी साइड का हो जाएगा उसके बाद हमें क्या करनी है, एसेट साइड की सारी अमाउंट लिखनी है, ठीक है। और अगर कुछ नहीं आ रहा है अमाउंट इक्वल, यानी कि उसका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में उस चीज़ को आपको अमाउंट डालना है। ये चीज़ आपको नोट्स टू अकाउंट में भी शो करना है। ये बैलेंस शीट बनेगा, उसके बाद इसका नोट्स टू अकाउंट बनेगा। तो ये रहा इसका नोट्स टू अकाउंट। सो ओवरऑल आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 to 11 देखा। आई होप कि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।